नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 9 सवाल का जवाब के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। और यह पाठ क्रिया व उसके भेदों पर आधारित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अचानक तन्मय ने मुझे जोर से पुकारा, दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के होने अथवा करने का पता चलता है। तो इस अनुच्छेद में कौन सा काम हो रहा है ये देखिए। जोर से पुकारा यानी पुकारने का काम हो रहा है। फिर आगे देखते हैं। और मैंने मुड़कर देखा, देखने का काम हो रहा है। तो हैरान रह गया, हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था, पकड़ने का कार्य हो रहा है यहाँ पर। और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था, चाह रहा था, चाहने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। कोई ना कोई क्रिया हो रही है। यहाँ पर पुकारने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर देखने की, यहाँ पर रहने की, यहाँ पर पकड़ कर रखने की और यहाँ पर चाहने की। ठीक है, आगे हम अच्छे से समझेंगे इसे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। हमें क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है। दुकानदार ने मुझे देखा, देखने की क्रिया। ठीक है। वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है, देख रहा है, ये भी क्रिया शब्द है। मैं तन्मय के साथ लौट आया, यहाँ पर लौटने की क्रिया हो रही है, वापस लौटने की क्रिया हो रही है। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए, दिए यानी देने की क्रिया। वे चारों बच्चे गेट के बाहर खड़े थे, यहाँ पर खड़े होने की क्रिया। अब परिभाषा समझते हैं। जिन शब्दों से किसी डैश के करने या होने का पता चलता है उन्हें डैश कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के या कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आपने ऊपर बहुत से देखे, जैसे कि यह विद्यार्थी है, मोहिनी गाती है। अब मोहिनी गाती है में गाने की क्रिया हो रही है। मोहन पढ़ रहा है, इसमें पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो ऐसे ही उदाहरण है। जैसे अभी हमने देखा दुकानदार ने मुझे देखा, तो यहाँ पर देखने की क्रिया हो रही है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया छांटकर लिखिए। ये वाक्य हैं। नरेश सो रहा है, लतिका हंसने लगी, मोहित लिखता है, सलमा बैठी है, बच्चे दौड़ रहे हैं। तो इसमें हमें अकर्मक क्रिया लिखनी है। पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सो रहा है, सुनयना हंस रही है। अकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया से पहले, यानी सोने की क्रिया हो रही है। ये सोना क्या है? एक क्रिया। और ये हंसना क्या है? एक क्रिया। क्या लगाकर सवाल पूछें तो कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे मोहन क्या तैर, यहाँ पर ये गलती है गया, मोहन क्या सो रहा है, सो आना था यहाँ पर। मोहन क्या सो रहा है, तो कोई उत्तर मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। सुनयना क्या हंस रही है,
तो इसमें भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्रिया से पहले हमें क्या लगाकर सवाल पूछना है, और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता तो वहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्म की जहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। नरेश सो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। नरेश क्या सो रहा है, तो उत्तर मिला नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया क्या हुई, सो रहा है, सोना यानी, ठीक है। लतिका हंसने लगी, तो यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है, तो हंसने लगी क्या है, अकर्मक क्रिया, हंसना क्रिया है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, सोना, सोने की क्रिया, यहाँ पर हंसना। मोहित लिखता है, अब यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है, लिखना, लिखना क्या है, अकर्मक क्रिया। मोहित क्या लिखता है, लिखने की क्रिया हो रही है, क्या लिखता है, तो इसमें भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला। सलमा बैठी है, सलमा क्या बैठी है, यहाँ पर बैठने की क्रिया हो रही है। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो यह सोना, हंसना, लिखना, बैठना, दौड़ना, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया के यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर बैठने की, यहाँ पर दौड़ने की क्रिया। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और कर्म छांट कर लिखिए। अब ये वाक्य हैं, अब हमें सकर्मक क्रिया छांटनी है और यहाँ पर कर्म छांटना है। तो पहले हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी आवश्यकता रहती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक में क्या था कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, मदन पानी पी रहा है। यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर पीने की क्रिया हो रही है। सकर्मक क्रिया की पहचान भी हम उसी तरह से करेंगे। क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछे तो उत्तर मिलता है। जैसे नेहा, अब ये पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो इससे पहले हम क्रिया से पहले लगाएंगे ना, तो नेहा क्या पढ़ रही है, उत्तर मिला किताब। उसी तरह मदन क्या पी रहा है, पानी, उत्तर मिला हमें, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, सरिता ने खीर खाई। अब यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है। सरिता ने क्या खाई, खीर, तो कर्म क्या है, खीर, और सकर्मक क्रिया क्या है, खाई यानी खाना, ठीक है। वे चाय पीने लगे, वे क्या पीने लगे, पीने की क्रिया हो रही है, क्या पीने लगे, चाय, तो चाय क्या है, कर्म है, और पीने लगे क्या है, सकर्मक क्रिया। उसने मुझे फूल दिया, तो इसमें फूल क्या है, कर्म। उसने मुझे क्या दिया, देने की क्रिया हो रही है, क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, फूल दिया, तो फूल क्या है, कर्म, और दिया क्या है, सकर्मक क्रिया। हरीश सितार बजा रहा है। हरीश क्या बजा रहा है, बजाने की क्रिया हो रही है, तो क्या बजा रहा है, सितार, तो सितार क्या है, कर्म, और बजा रहा है क्या है, सकर्मक क्रिया। मैंने मेट्रो रेल देखी, मैंने, देखने की क्रिया हुई है, मैंने क्या देखी, मेट्रो रेल, तो मेट्रो रेल क्या है, कर्म, और देखी क्या है, सकर्मक क्रिया। और ये हम पढ़ ही चुके हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में। तो आप दोबारा इस परिभाषा को पढ़ के अच्छे से समझिएगा, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके बताइए कि वे अकर्मक क्रिया हैं या सकर्मक क्रिया। जैसे पहला वाक्य है, मैंने नई पुस्तक खरीदी। मैंने, खरीदने की क्रिया हो रही है, मैंने क्या खरीदी, तो उत्तर मिला नई पुस्तक, तो क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया। तन्मय खेल रहा है, अब खेलने की क्रिया हो रही है, तन्मय क्या खेल रहा है,
अब इसमें भी कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि खेल तो रहा है तन में, लेकिन क्या खेल रहा है। जहाँ पर कर्म की आवश्यकता बनी रहती है तब भी क्या आएगा, सकर्मक क्रिया आएगा। कहने का अर्थ है कि कुछ जो वाक्य होते हैं उनमें कर्म उपस्थित नहीं होता, कर्म उपस्थित नहीं होता, परंतु कर्म की जो आवश्यकता है वो बनी रहती है, तो ऐसी क्रिया भी सकर्मक क्रिया है। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि राम पढ़ता है। अब इसमें भी कर्म नहीं दिया गया है, लेकिन यदि हम इसके आगे लगाएं राम क्या पढ़ता है, तो कर्म की आवश्यकता बनी हुई है कि किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, ठीक है ना, आवश्यकता बनी हुई है, तो इसमें सकर्मक क्रिया ही होगी। उसी तरह से यहाँ पर भी आवश्यकता बनी हुई है कि तन में खेल तो रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मैच खेल रहा है, या कोई भी खेल जो है, कबड्डी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, तो कर्म की आवश्यकता है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। अगला देखते हैं वाक्य, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे क्या उड़ा रहे थे, उड़ाने की क्रिया है, तो क्रिया से पहले हम क्या शब्द लगाएंगे, तो क्या उड़ा रहे थे, तो उत्तर मिला हमें पतंग, तो क्या आएगा, सकर्मक क्रिया। मोना जोर से हंस पड़ी। अब यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है, मोना जोर से हंस पड़ी। मोना क्या हंस पड़ी, उत्तर मिला मोना क्या हंस पड़ी। अब कैसे तो नहीं लगाया ना हमने, अब अगर ऐसे होता कि मोना कैसे हंस पड़ी तब हमें उत्तर मिलता जोर से, लेकिन इन्होंने कहा है हमें क्या शब्द लगाना है कि मोना क्या हंस पड़ी, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया हो रही है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया। अगला है वाक्य, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। लिखने की क्रिया हो रही है, राधा ने संजीव को क्या लिखा, पत्र, तो क्या आएगा, सकर्मक क्रिया। उत्तर मिला है हमें कि क्या लिखा, पत्र लिखा, तो सकर्मक क्रिया। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांटकर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया गया है। मतलब कि काम स्वयं नहीं किया गया, किसी दूसरे से करवाया गया है। तो पहले हम ये परिभाषा देखते हैं, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। दोबारा देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जो करता है वो खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन किसी दूसरे से करवाता है, तो वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पिता ने पुत्र से संदेश भिजवाया। अब पिता ने खुद वो कार्य नहीं किया बल्कि अपने पुत्र से करवाया है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। आइए अब देखते हैं प्रश्न। मृणालिनी सविता से बच्चे को सुलवाती है, तो हमें वो शब्द छांटना है जिसमें काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया गया है, हमें यह पता चले जिससे, यानी सुलवाती है। अब सुलवाना, लगवाना, तो यानी कि खुद नहीं लगा रहे हम, किसी और से लगवा रहे हैं या किसी और से सुलवा रहे हैं, तो इससे इसे पता चल रहा है हमें कि हम खुद काम ना करके किसी और से करवा रहे हैं, तो सुलवाती है। प्रकाश सुषमा से बटन लगवाता है। किशोर कुली से सामान उठवाता है। रागिनी ने स्वाति से पंखा चलवाया, खुद न चलाकर स्वाति से पंखा चलवाया। माँ ने पवन से खाना बनवाया, माँ ने पवन से खाना बनवाया। तो ये इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि कार्यकर्ता ने स्वयं ना करके किसी और से करवाया है, किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है। चलिए
कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे चिड़ियाघर के जानवर डैश लगे। अब हम चीख तो नहीं लिख सकते, नहीं तो वाक्य हमारा ये अशुद्ध बन जाएगा कि चिड़ियाघर के जानवर चीख लगे, नहीं, तो क्या आएगा, चीखने। माली ने बगीचे में पौधे लग, ये सही रहेगा, नहीं, तो क्या आएगा, माली ने बगीचे में पौधे लगाए। रेखा डॉक्टर के पास जा रही है, या गई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बन से क्या बना देंगे हम, बनाई। गाड़ी को तेज नहीं डैश चाहिए, चल या चलाना चाहिए, गाड़ी को तेज नहीं चलाना चाहिए। मैंने सड़क पर गिरे हुए आदमी को उठाया, उठ से क्या बना दिया हमने, उठाया। अगला प्रश्न है आओ दोहराएं से संबंधित, जो हम पिछले पाठों में कर चुके हैं, अब हमें उसी कार्य को दोबारा से दोहराना है। कोष्टक में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। ये जो कोष्टक में दिए गए हैं शब्द, इन्हीं के समान अर्थी शब्द, ठीक है, उनसे हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे उन्होंने उसके डैश मोर्चा बांध लिया। अब खिलाफ का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, विरुद्ध, कि उन्होंने उसके विरुद्ध मोर्चा बांध लिया। अन्याय को डैश नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त। बर्दाश्त का हम क्या लिख सकते हैं समानार्थी, सहन। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। इसके डैश मैं कुछ नहीं जानता, सिवा। अब सिवा के लिए हम क्या समानार्थी शब्द यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अलावा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दीपक को क्या है कि वह ऐसा करे, क्या हक है कि वह ऐसा करे। अब हक के स्थान पर हम कौन सा समानार्थी शब्द यूज कर सकते हैं, अधिकार, कि दीपक को क्या अधिकार है कि वह ऐसा करे। मुझे डैश कर दो, माफ। माफ की जगह हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, समानार्थी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। ये वाक्य हैं, यहाँ पर हमें विशेषण छांटना है और यहाँ पर विशेष्य। गरीब बच्चे रो रहे थे। गरीब क्या है, विशेषण, और बच्चे क्या है, विशेष्य। वे मैले कुचैले कपड़े पहने थे। मैले कुचैले क्या है, विशेषण, और कपड़े क्या है, विशेष्य। यानी कि उनके कपड़े कैसे थे, मैले कुचैले। बच्चे कैसे थे, गरीब। 50 रुपये दे दीजिए। अब 50 क्या है, विशेषण, और रुपये क्या है, विशेष्य। कितने रुपए, 50 रुपये। बनिया बड़ा चालाक है। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, बनिए की, और कैसा है वो, चालाक है। तो चालाक क्या है, विशेषण, और बनिया क्या है, विशेष्य। यह झूठा दुकानदार है। अब झूठा क्या है इसमें, विशेषण, दुकानदार क्या है, विशेष्य, कि कैसा दुकानदार है, झूठा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो बाकी शब्दों से भिन्न है। साथ ही यह भी लिखिए कि वह शब्द बाकी शब्दों से किस प्रकार भिन्न है। जैसे पहला ये हमें उदाहरण दिया गया है, सच्चाई, साहस, दुखी, विवशता। अब इन्होंने दुखी पर सर्कल लगाया है, घेरा लगाया है। इस कारण भी दिया है कि दुखी शब्द विशेषण है। ये क्या है, दुखी शब्द क्या है, विशेषण, और ये बाकी तीनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। सच्चाई, साहस और विवशता क्या है, भाववाचक संज्ञा, और केवल यही शब्द है जो विशेषण है, तो इस पे हमने घेरा लगा दिया। अब उसी तरह हमें बाकी के प्रश्न करने हैं। जैसे ये शब्द दिए गए हैं, मैं, मैंने, उनके, मुझे। अब आपको दिख रहा होगा ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन इनमें भी अंतर है।
उनके शब्द, उनके पे हमने घेरा लगाया है क्योंकि उनके शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अन्य पुरुष, ठीक है, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तीसरे के बारे में। और बाकी शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं, मैंने, मुझे, ये सभी उत्तम पुरुष वक्ता अपने लिए प्रयोग में लाता है। अगला देखिए, बच्चे, पटाखे, दुकान, तन्मय। अब तन्मय पे हमने घेरा लगाया। तन्मय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तन्मय क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम है। और बाकी शब्द बच्चे, पटाखे और दुकान जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे में सभी बच्चों की बात हो रही है, पटाखों में सभी तरह के पटाखों की बात हो रही है, और दुकान में सभी तरह की दुकानों की बात हो रही है। ठीक है। अगला देखिए, समझदार, गरीब, 10, गुस्सा। अब हमने गुस्सा पे घेरा लगाया। गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गुस्सा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। और बाकी शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे समझदार लड़का, गरीब आदमी, 10 व्यक्ति। ठीक है। और गुस्सा क्या है? भाववाचक, भाव है किस एक तरह का। अब अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें से हमें सही शब्द जो यहाँ पर सही बैठे वो लिखकर वाक्य को पूर्ण करना है। जैसे डैश अपनी भूल ज्ञात हो गई, मेरे को या मुझे, मेरे को अपनी भूल ज्ञात हो गई, ये सही नहीं लग रहा है, तो क्या आएगा? मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। तुम डैश काम करो, तुम अपना काम करो, या तुम्हारा काम, तुम तुम्हारा काम करो, नहीं, तुम अपना काम करो। मैं डैश घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, या मेरे घर जा रहा हूँ, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। क्या आएगा? अपने घर जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हें घर आऊँगी, ये तो नहीं होगा ना, तो क्या आएगा? आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी। जो करेगा डैश भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, जो करेगा उस भरेगा, नहीं, जो करेगा सो भरेगा। तो बच्चों, ये थे पाठ 9 सवाल का जवाब के व्याकरण से संबंधित अभ्यास सागर पुस्तक के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।